एक तो आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेना है, एक आपको एडमिट कार्ड, ब्लू पेन, ये 3 चीजें आपको कैरी करनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें कैरी करनी है? आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड आपको ऐसे मिलेगा, और ब्लू कलर पेन चाहिएगा, ठीक है ना, ब्लैक वगैरह नहीं लेके जाना है, ब्लू कलर में ही पेन चाहिएगा। 22 को आपका एग्जामिनेशन, एंट्री टाइम जो है 9:15 से लेकर 9:30 तक हो रहेगा। आफ्टर 9:30 एंट्री मिलना मुश्किल है, ठीक है, फिर आपको टाइम कॉम्प्रोमाइज वगैरह करके फिर वैसे करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप 9:30 से पहले पहले ही एंट्री कर ले। कितने समय पर आपको जाना ही जाना होगा। कितने बच्चों के और रिलेटिव भाई बहन पहले से RCET एग्जाम दे चुके कुछ बताया उन्होंने एग्जाम के बारे में? एक होमवर्क बता देता हूँ आपको, सुन लो कि एग्जाम के थोड़ी देर पहले पेपर आ जाता है, पास आउट आराम से हो जाते हैं, गलतफहमी में रहना मत, ठीक है, और फेल होना हो तो गलतफहमी में बिल्कुल रहना। कोई पेपर नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता है, उसके अंदर क्या होता है कि एग्जाम के कुछ समय पहले तक ऐसे कर देते हैं वहां पे, जैसे कि दे दिया इन्होंने कीबोर्ड, CPU, MS वर्ड, और A5, ऐसे अपने को एक है ना 20-25 ऐसे लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। तो वो ये बता देते हैं कि भाई आप जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ते हो उनमें से आ जाता है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो आपको लगता है हाँ कीबोर्ड वहां पे देख के रहते पहला आंसर, तो ये वाला आंसर लगा दिया कि हाँ उस वाले पेपर में देखा था। लेकिन इसके चांसेस कितने होते हैं? 1%, ओनली ऑन 1%। बाकी जितने भी चलते हैं वह केवल मोनोपोली करने के लिए, अपनी फेमस लेने के लिए, इस कारण से सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से चलाते हैं। आने की संभावना कुछ भी नहीं होती है, इसके भरोसे जाओगे तो माइंड डिस्टर्ब रहेगा। इससे अच्छा ये है कि आपको मैंने जो अपने जो ग्रुप है उसके अंदर वो भेजी क्वेश्चन बुकलेट भेजी, मैंने 400 कुछ क्वेश्चन की भेजी है, एक तो वो कर लेना। पिछले वाला जो पेपर लगा है ना उसके अंदर से 32 क्वेश्चन आए हैं, 32 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, तो मिलान करोगे तो 32 क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। तो इसीलिए आप वो चीज पढ़ लेना, मैं जो आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो चीज देख लेना, उसके अलावा आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी करने की, ठीक है ना, माइंड को वहां पे डिस्टर्ब मत करना। पेपर आपका स्टार्ट होगा 10 बजे से, कितने बजे से? 10 बजे से, 10 से लेकर पेपर लगेगा 11 बजे तक। कितने आवर्स का हो गया? 1 घंटे का, ठीक है ना। 10 से लेकर कितने बजे तक लगेगा? 11 बजे तक। एंट्री कितनी बजे करा रहे हैं आपकी? 9:30 बजे एंट्री कराएंगे, और 10 से लेकर 11 बजे तक पेपर लगेगा। टोटल क्वेश्चन आएंगे 35 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का? इसमें 2 नंबर का। तो टोटल पेपर कितने का हो गया, ठीक है ना। और 30 मार्क आपके जो इंटरनल एग्जामिनेशन के थे वो यहाँ के वाले थे, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके कितने पेपर हो गया? टोटल मार्क्स का 100 नंबर हो गया। अब इस 70 में से आपको पासिंग मार्क चाहिए, 14 क्वेश्चन आपको सही चाहिए, यानी कि 35 में से 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, राइट होने चाहिए। 28 मार्क आपके आने चाहिए, 70 में से ओनली ऑन 28 मार्क, 28 नंबर आपके आने चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। पूरा पेपर OMR बेस है। OMR का मतलब समझते ही हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ABCD के, ठीक है ना। जैसे अपन ने कोई क्वेश्चन पढ़ा और उसके अंदर से अपन को 4 जो ऑप्शन है उनमें से किसी एक को राइट करके फिल करना, पूरा फिल करना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको लास्ट टाइम में और समझा दूंगा कि भाई OMR शीट को कैसे फिल करते हैं, उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, वो अपन को नहीं करनी है। सारी चीजें आपको उस समय और बता देंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको आते हैं तो भी आप 35 कर सकते हैं, और नहीं आते हैं तब भी आप क्वेश्चन तो करें ही करें, ठीक है। उसके अंदर कोई दिक्कत वाली आगे बात समझ में, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरे 35 के 35 क्वेश्चन करने, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना कि जब आप पेपर करने बैठो तो उसमें से 35 क्वेश्चन में से पहले वो क्वेश्चन देख लेना जो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से आ रहे हैं, तो उनकी मार्किंग करते चलना, ठीक है ना। जैसे मार्किंग करोगे फिर काउंटिंग कर लेना कि भाई हाँ कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास में, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे आपके पास 15 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप सिक्योर एकदम हो गए हैं, सेफ जोन के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद में आप उनके अंदर माइंड लगा सकते हो और कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले राउंड के अंदर कर रहे हो और वहीं आपके क्वेश्चन हो रहे हैं 7 या 8, आप डेंजर जोन में हो। थोड़ा सा सोच समझ के टाइम देकर आराम से करना, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट की इसके अंदर।
पेपर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? टाइम मैनेजमेंट। इसी के अंदर आपको ओएमआर शीट भी फिल करनी है और इसी के दौरान आपको अपना एग्जामिनेशन भी देना है, तो दोनों के अंदर टाइम थोड़ा कंजेशन का ध्यान रखना होगा। कुछ बच्चे पिछले वाले एग्जाम के अंदर क्या हुआ है कि बच्चे पढ़ के तो अच्छे से गए थे, उसके बावजूद फेल हुए हैं। कारण है उनका कि जब भी आप पेपर देते हो ना, तो ये सीरीज में आते हैं, ए बी सी और डी, 4 सीरीज के पेपर आते हैं। चारों सीरीज में 35 क्वेश्चन सेम है, लेकिन उनका सीक्वेंस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करा, कुछ पूछने करने की कोशिश करी होगी, सीरीज थी अलग और उन्होंने नंबर वाइज पूछ लिया, जिससे कि वो क्या हो गए, फेल हो चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन दूसरे के तो अलग ही होगा, तो वहां से पूछने ताज करने के चक्कर में भी क्या हुए, फेल हुए हैं। तो ये गलती भी मत करना। सफिशिएंट है आपके पास में जो आपको मैंने बुकलेट दी है, क्वेश्चन बुकलेट, वो पढ़ लेवे और जो मैं चीज बताऊंगा वो पढ़ लेना, उससे पास आउट हो जाओगे। कोई अलग से कुछ नहीं करना है आपको, कोई एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं करना है। आगे के बात समझ में, समझ गए सारी चीजें? चले आगे अपन। देखिए कुछ क्वेश्चन में है, जैसे अपने पास में नॉर्मली जो जनरल क्वेश्चन आएंगे इसके, कि कंप्यूटर के जो कंप्यूटर जो अपना शब्द है वो कहां से आया है। कंप्यूटर शब्द, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो कहां से हुई है, तो कहां से हुई है, ग्रीक भाषा व लैटिन भाषा, लैटिन भाषा। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, ग्रीक भाषा व लैटिन भाषा से हुई है। सर्वप्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था, सर्वप्रथम गणना यंत्र, गणना करने के लिए कौन सा यंत्र बनाया गया था, तो उसका नाम था अबेकस। क्या था, अबेकस। किसने बनाया था, तो चाइना ने बनाया था। किसने बनाया था, चाइना ने बनाया था, ठीक है। कई जगह पे इसका मिल जाता है, मेसोपोटामिया भी मिल जाता है, मेसोपोटामिया। दोनों में से आंसर देख लेना, वहां दोनों में से कौन सा है अपने पास में, चाइना है, मेसोपोटामिया है। फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा जो कंप्यूटर बनाए गए थे उनका नाम क्या था, डिफेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन, डिफेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए थे। आधुनिक कंप्यूटर के आधुनिक कंप्यूटर के सिद्धांतों के जनक, सिद्धांतों के जनक किसे कहा गया है, आधुनिक कंप्यूटर के सिद्धांतों के जनक किसे कहा गया है, जॉन वन न्यूमैन। जो चीज आपके पास नोट नहीं है वो नोट भी करते जाना, जॉन वन न्यूमैन, ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, लैटिन भाषा, दोनों से हुई है। सर्वप्रथम गणना यंत्र वाला कौन सा था, अबेकस था, चाइना या मेसोपोटामिया में बनाया गया था। कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। प्रथम कंप्यूटर जो बनाया था वो कौन सा था, डिफेंस या एनालिटिकल इंजन था। आधुनिक कंप्यूटर के सिद्धांत के जनक कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन है। वर्तमान में कंप्यूटर की पीढ़ी, वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, फिफ्थ जनरेशन। कौन सी चल रही है, फिफ्थ जनरेशन इस समय में रन कर रही है, पांचवी पीढ़ी इस समय में चल रही है। एक बार किसी को उतारना होता है, एक बार उतार दो यहां तक, है ना, फिर मैं चार्ट बना के बताऊंगा। क्योंकि प्रथम क्या था, आकार में बड़े थे, कैसे थे, आकार में बड़े थे भैया। इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया, सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है वही पूछा जाता है कि भाई प्रथम पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया गया था, तो किसका किया गया, वैक्यूम ट्यूब व
वॉल्स का प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब में वॉल्स का प्रयोग किया गया था। डाटा संग्रहण में किसका प्रयोग किया गया? डाटा संग्रहण में मैग्नेटिक टैप का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? मैग्नेटिक टैप का प्रयोग किया गया था। ये किस पीढ़ी की बात कर रहे हैं अपन? प्रथम पीढ़ी की। फिर क्या हुआ? द्वितीय पीढ़ी आई। फिर कौन सी पीढ़ी आई अपने पास में? द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है? ट्रांजिस्टर का। फिर अपने पास में कौन सी पीढ़ी आई है? तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? आईसी। किसका प्रयोग किया हुआ है? आईसी। आईसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत विद्युत परिपथ। ठीक है। फिर कौन सी आई है फोर्थ अपने पास में? चतुर्थ। कौन सी आई है? चतुर्थ। चतुर्थ में किसका प्रयोग किया गया है? VLSI। किसका प्रयोग हुआ है? VLSI। पूरा नाम क्या है इसका? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट। वेरी लार्ज इंटीग्रेट सर्किट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हो? माइक्रो प्रोसेसर। आधुनिक कंप्यूटर का स्वरूप, जो अभी हम देख रहे हैं कंप्यूटर, उसका स्वरूप कब प्राप्त हुआ था हमको? फोर्थ जनरेशन के अंदर प्राप्त हो गया था। ठीक है ना। ये तो कौन सी जनरेशन हो गई? 4 जनरेशन तक का कार्य हो गया। अब कौन सी जनरेशन बची अपने पास में? 5th जनरेशन। ठीक है, इधर लिख देता हूं एक बार ऊपर में। पंचम जनरेशन में क्या था अभी अपने पास में? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट। ठीक है ना, इसका प्रयोग किया गया था। इसमें क्या आया है अपने पास में? एक तो आया है AI, एक तो क्या है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और एक क्या आया है? रोबोटिक। एक क्या आई है? रोबोटिक। ये दो चीजें इसमें किसमें जुड़ के आई है? अपने 5th जनरेशन के अंदर। जो AI है टूल्स, और अपना जो रोबोटिक है वो कौन सी जनरेशन में यूज हुआ है? 5th जनरेशन में यूज हुआ है। ठीक है, तो देख लो वापस एक बार बता रहा हूं। प्रथम जनरेशन, 5 जनरेशन बताई मैंने कंप्यूटर की, कौन सी जनरेशन चल रही है अभी? 5th जनरेशन चल रही है। प्रथम जनरेशन में आकार में बड़े हैं, वैक्यूम ट्यूब का वॉल्स का प्रयोग हुआ है। डाटा संग्रहण के लिए मैग्नेटिक टैप का प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो द्वितीय में। आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? तृतीय में। आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत विद्युत परिपथ। चतुर्थ का नाम क्या है? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इससे जो बोलते हैं अपन VLSI को क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। ये जो माइक्रो प्रोसेसर जो पीढ़ी थी कौन सी थी? 4th जनरेशन की। इसमें ही हमें आधुनिक कंप्यूटर का क्या मिला है? स्वरूप भी मिला है। जो अभी हम कंप्यूटर चलाते हैं वो कब प्राप्त हुआ हमको? 4th जनरेशन में। पंचम पीढ़ी में क्या है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या आया है अपने पास में? नई चीज AI आई है, और क्या आया अभी तक? रोबोटिक। ये दो नई चीजें अपने पास जुड़कर आई है। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई क्वेश्चन किसी के? उतार लो उसको एक बार। टाइप कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं बच्चों अपने पास में? 3 या 4? 4 होते हैं, 3 होते हैं? कंफ्यूजन है क्या अभी भी? 3 होते हैं। ठीक है ना। कितने होते हैं? 3। पहला होता है एनालॉग। कौन सा होता है? दूसरा होता है अपने पास में डिजिटल। कौन सा होता है? डिजिटल। और तीसरा जो होता है वो होता है हाइब्रिड। कौन सा होता है? हाइब्रिड। एनालॉग वाले कौन से होते हैं? जिनमें केवल अंक प्रदर्शित हो। केवल क्या हो? नंबर दिखाई देते हो जिसमें। ठीक है ना। जैसे थर्मामीटर, मापन यंत्र। सामान लेने जाते हैं ना दुकानों पे, तो तोल के देते हैं ना, तो उसमें नंबर ही दिखाई देते हैं अपन को। तो ये जो चीजें होती है कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं अपने पास में? एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें केवल क्या प्रदर्शित होते हो? नंबर प्रदर्शित होते हो। हाइब्रिड, जिसमें
जिसमें डिजिटल व एनालॉग दोनों की विशेषता हो। ठीक है, जिसमें डिजिटल व एनालॉग दोनों की क्या हो, विशेषता हो, वो क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं। फिर कौन सा बचा अपने पास में, डिजिटल। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने हैं, 4 प्रकार के। पहला है, इसको बोलते हैं सुपर। कौन सा है, दूसरा है उसे क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम। तीसरा जो है उसे बोलते हैं मिनी, दूसरा क्या है, मिनी। और चौथा जो है उसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें से, देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, जिनके अंदर केवल क्या प्रदर्शित हो, नंबर या अंक प्रदर्शित होते हैं, वो कौन से कंप्यूटर हो गए। हाइब्रिड कंप्यूटर की क्या विशेषता है, हाइब्रिड कंप्यूटर की क्या विशेषता है, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। थर्मामीटर या मापन यंत्र कौन सी श्रेणी के कंप्यूटर है, कौन सी श्रेणी के हैं, एनालॉग श्रेणी कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर के कितने भाग हैं, तो 4। कौन कौन से, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी या माइक्रो। इसका क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर का एक भाग है, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त है। अब पहले लेसन के अंदर आपके क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, उसमें दे रखा है आपको सुपर, मेन फ्रेम, टैबलेट और मैक्स फ्रेम। तो मैक्स फ्रेम है क्या यहाँ पे कहीं पे, नहीं है ना। टैबलेट है क्या इसके अंदर, लैपटॉप है क्या इसके अंदर, वो भी तो नहीं है ना। लेकिन देखो सुपर कंप्यूटर, अभी इसको समझा रहा हूं एक बार, डिजिटल वाले के। सुपर कंप्यूटर ये संग्रहण में क्षमता में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। क्या होता है ये, संग्रहण यानी कि स्टोरेज। ठीक है, और क्षमताएं जिसकी होती है, यानी कि इसकी कैपेसिटी के अंदर सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है तो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। उससे कम क्षमता वाला कंप्यूटर कौन सा है, मेन फ्रेम। उससे भी कम क्षमता वाला और हमारे द्वारा प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो सामान्य यूजर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, तो इसमें आते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कौन से, ये वाले जो डेस्क के ऊपर रखे हैं वो क्या कहलाए, डेस्कटॉप। पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, टैबलेट, पामलेट, स्मार्टफोन। ये सभी क्या है हमारे, माइक्रो कंप्यूटर है। कौन कौन से, डेस्कटॉप समझ में आ गया, पीसी, डेस्कटॉप का दूसरा नाम पीसी होता है। लैपटॉप जानते ही हो, लैपटॉप का छोटा बॉक्स क्या कहलाता है, नोटबुक। लैपटॉप का छोटा वाला नोटबुक। स्मार्टफोन जानते ही हो, मोबाइल, इसका बड़ा वाला भाग क्या कहलाता है, टैबलेट। जो फोल्डिंग हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, टैबलेट। ठीक है, और पामलेट ये क्या होता है कि जो नोटबुक होता है ना लैपटॉप, उससे भी छोटा एक और आता है, उसको क्या बोलते हैं, पामलेट बोलते हैं अपन। ठीक है ना, ये पामलेट जो होता है वो क्रिकेट वगैरह के काम में लिया जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर के इतने सारे भाग होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना। टैबलेट किस श्रेणी का कंप्यूटर है, तो माइक्रो श्रेणी का कंप्यूटर है। और माइक्रो नहीं हो तो फिर डिजिटल होगा। ऑप्शन में अगर माइक्रो ना मिले तो कंफ्यूज मत होना, वहां पे क्या मिलेगा, फिर डिजिटल मिल जाएगा। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के हुए, 3, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग जिसमें नंबर दिखाई देते हैं, हाइब्रिड जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण होते हैं। डिजिटल के 4 भाग होते हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। सुपर शक्तिशाली कंप्यूटर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर, उससे कम मेन फ्रेम, उससे कम मिनी, सबसे कम माइक्रो। सामान्य यूजर द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला कंप्यूटर माइक्रो। कौन कौन से होते हैं, डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, टैबलेट, पामलेट, स्मार्टफोन। हमारा मोबाइल कौन सी श्रेणी का कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर का। किसका है, माइक्रो कंप्यूटर का। कोई दिक्कत, उतार लो। डिवाइस के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत ये पेन, ये मार्कर हो गया। नया बाहर छूट जैसे दे दो। देखिए अगला जो है अपना टॉपिक वो है डिवाइस। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन है
बनते हैं भैया डिवाइस से। डिवाइस दो प्रकार की होती है, कितनी होती है? एक तो कौन सी है आपके पास में? इनपुट। एक कौन सी है आपके पास में? आउटपुट। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, डिवाइस ये कितनी है आपके पास में? दो, इनपुट और आउटपुट। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनका वर्क क्या है, इनका कार्य क्या क्या है, क्या काम के लिए यूज में ली जाती है। पूछ लिया जाता है आपसे कार्य। कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है निर्देश देना, और इसका कार्य होता है सूचना लेना। सूचना लेना। क्वेश्चन पूछेगा यूजर द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कौन सी डिवाइस है? इनपुट। यूजर द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए आपके पास में। पहला क्वेश्चन क्या था? डिवाइस। डिवाइस कितने प्रकार की है? दो। कौन कौन सी है? इनपुट और आउटपुट। वर्क क्या क्या है? निर्देश देना और सूचना लेना, ये दो कार्य इसके होते हैं। अब इनपुट में कौन कौन सी डिवाइस आती है आपके पास में? तो एक आता है कीबोर्ड। क्या आता है? कीबोर्ड। ठीक है। अब कीबोर्ड को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, देख लीजिएगा, समझ लो इसको। कीबोर्ड अपने पास कितने प्रकार के होते हैं? तो मोस्टली तो वैसे दो ही हैं अपने पास में, होते तो काफी सारे हैं, लेकिन मोस्टली अपन कितने लेके चलते हैं कि दो कीबोर्ड अपने पास में होते हैं। कौन कौन से दो कीबोर्ड अपने पास होते हैं? तो पहले कीबोर्ड का नाम होता है, वो उसको बोलते हैं अपन यूएसबी। कौन सा है? यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी कहलाता है। ठीक है ना। तो पहला तो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि कैसा होता है? पिन में होता है। ये कैसा होता है? फ्लैट पिन। फ्लैट पिन। फ्लैट पिन कैसी होती है इसकी? फ्लैट पिन। यूएसबी पिन होती है जैसे माउस में अपने जो मोबाइल वगैरह में लगती है ना यूएसबी केबल, वैसे की वैसी इसके अंदर आती है। ठीक है। दूसरा जो होता है वो कहलाती है ओटी पिन। कौन सी कहलाती है? ओटी पिन। ओटी पिन। ठीक है ना। ये वाला जो ओटी पिन था ये क्या हो गया? बंद हो चुका है अपने पास में। अधिकतर अभी कौन सा चल रहा है? यूएसबी पिन वाला ही चल रहा है। ठीक है ना। तो पहली बात तो कीबोर्ड दो प्रकार के हैं, ओटी वाले और कौन से? एक यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। अब देखो कीबोर्ड आपको दिख रहा है। ठीक है। कीबोर्ड में देखो एक बटन है यहाँ पे जो ईएससी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ईएससी। ईएससी का पूरा नाम होता है एस्केप। क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम से या किसी भी डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एस्केप का। किसका प्रयोग करेंगे? एस्केप का। फिर इसके बाद में ये सीरीज दिख रही है F1 F2 F3 F12 तक की, इसे बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। फंक्शन की। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है F1 से F12। कितनी होती है? तो टोटल कितनी होगी? 12 संख्या होगी। तो फंक्शन की कितनी होती है? 12 अपने पास में होती है। एक एस्केप की होती है बाहर निकलने के लिए। इसके बाद में बीच में जो एबीसीडी वाली आती है उसे बोलते हैं अल्फाबेटिक की। क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिक की। ये बड़ी सी की जो होती है इसे क्या बोलते हैं? स्पेस। सबसे बड़ी बार कौन सी होती है? स्पेस की। देखो स्पेस देने से जो अपने पास में क्या होता है? दो अक्षरों के मध्य क्या आ जाता है? गैप आ जाता है। क्या आ जाता है? दो अक्षरों के मध्य गैप आ जाता है। तो स्पेस दबाने से आता है। लेकिन एक और होता है अपने पास में जिसको बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं? टैब। पूरा नाम होता है टेबुलेटर। क्या होता है? टेबुलेटर। ये क्या काम करता है? ये 5 बार स्पेस का काम करता है। कितनी बार करता है? 5 बार स्पेस का काम करता है। मतलब कि इसका मान है 0.5। या तो 5 बार आप क्या दबाइए? स्पेस वाला बटन दबा दो, या एक बार क्या दबा दो? आप टैब वाला बटन दबा दो, बात बराबर रहेगी। ठीक है ना। तो टेबुलेटर ये काम करेगा। फिर इसके बाद में आते हैं ये देखो कैप्स लॉक। एक लॉक क्या दिख रहा है? कैप्स लॉक। एक आपको यहां दिखेगा स्क्रॉल लॉक, और एक आपको दिखेगा नम लॉक। ठीक है ना। इन्हें बोलते हैं टॉगल की। क्या बोलते हैं? टॉगल की। टॉगल की का है फीचर को बंद व चालू करना। बंद व चालू करना। ठीक है। किसी फीचर को क्या करना होता है? बंद या चालू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कितनी की होती है? 3 की होती है। कितनी की होती है? ये 3 की होती है। कौन कौन सी है? कैप्स लॉक, एक होती है नम लॉक, और एक होती है कौन सी?
स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक। एक बार इनको तो नोट करो आप, देखो कीबोर्ड के ये आप ऐसे लिख लेना पहले, ठीक है ना। फिर अब आता है कॉम्बिनेशन की, क्या आती है? कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की का मतलब होता है जिससे कि आप कोई शॉर्टकट की बना सकते हो। तो अधिकतर जो शॉर्टकट की बनती है वो किससे बनती है? CTRL, कंट्रोल एंड अल्ट से। किससे बनती है? अल्ट से। इसमें तीसरी चीज जो है कौन सी नीली अपन ने? शिफ्ट नीली, है ना। ठीक है, किताब में नहीं दे रखा है लेकिन आप तीनों को यूज करिए, तीनों के माध्यम से क्या बनता है अपना शॉर्टकट की यूज की जाती है। किस किससे? कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट। तो कॉम्बिनेशन की कितनी होगी अपने पास में? 3। ठीक है, देखो इसको भी। फिर इसके बाद में क्या आ गया अपने पास में? तीर वाले बटन। कौन से? तीर वाले बटन, उसे बोलते हैं नेविगेशन की। क्या बोलते हैं? तीर वाले बटन को क्या बोलते हैं? नेविगेशन की। और जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो संपूर्ण कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सबके लिए। ठीक है, पिछले वाले बच्चों का क्वेश्चन आया था, ये नेविगेशन की है। ठीक है ना, इनका ये नहीं है स्पेसिफिक कि भाई अपन किसी एक के विषय के बारे में बात कर रहे हैं या एक एप्लीकेशन के बारे में, संपूर्ण एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। फिर इसके बाद में इधर वाला जो ये अपने पास में नंबर आ रहे हैं, जिसके अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं अपन को? नंबर। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, नंबर वाला भाग, नंबर वाला भाग। इसको क्या बोलते हैं? नम पैड। क्या बोलते हैं? नम पैड। नम पैड मतलब नंबर पैड। ठीक है ना। ये नंबर पैड किससे चालू बंद होता है? नम लॉक से। नम लॉक से ऑन ऑफ, समझ में आ जाएगा ना, ऐसे लिख दिया तो नम लॉक से क्या होगा? ये ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसके अंदर भी? ऐसा डिजाइन बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लो इसको। ऐसा डिजाइन बना हुआ आता है तो इसे बोलते हैं विंडो की। क्या बोलते हैं? विंडो की। इसे बोलते हैं विंडो की। कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक है। अच्छा, एक जो भी मैंने बताया, जैसे एक तो नम लॉक तो यहां आ गया, फिर एक आया कैप्स लॉक। कौन सा है? कैप्स लॉक। ये क्या करता है? कैपिटल टू स्मॉल एंड स्मॉल टू कैपिटल, यानी कि अगर स्मॉल में आ रहा है तो किस में बदलता है? ये डायरेक्टली कैपिटल में। ठीक है ना। आप ये वाला लिख लेना, ये वाला लिखना, स्मॉल टू कैपिटल, ये वाला लिखना, ये सबसे सही रहेगा। कैप्स लॉक क्या करता है? स्मॉल टू कैपिटल में काम करता है। अच्छा, इसका अल्टरनेट क्या होता है? अगर मैं कैप्स लॉक नहीं दबाऊं, अगर मैंने कैप्स लॉक ये वाला दबा दिया तो सभी क्या आएंगे? कैपिटल में आएंगे। मैं नहीं चाहता कि सभी बड़े आए, सभी कैपिटल आए। तो कोई अल्टरनेट बताओ जिसके माध्यम से कुछ वर्ड जिसको मैं लिखना चाहता हूं, स्पेसिफिक वर्ड्स, वे तो कैपिटल आए, बाकी सब स्मॉल आए। किसके साथ में? शिफ्ट के साथ में। ठीक है ना। अगर मैं शिफ्ट के साथ में किसी की का यूज करता हूं, शिफ्ट के साथ किसी की का यूज करता हूं तो क्या आएगी? कैपिटल आएगी। लिख लो, इसको भी लिख लो यहां से। कैप्स लॉक का यूज स्मॉल टू कैपिटल चेंज के साथ, शिफ्ट के साथ यूज की कैपिटल लिखा जाता है, यूज की से कैपिटल लिखा जाता है। स्क्रॉल लॉक से एक्सेल की सेल लॉक होती है। स्क्रॉल लॉक से एक्सेल की सेल लॉक होती है। स्क्रॉल लॉक से एक्सेल की सेल लॉक होती है। एंटर, भाई स्पेस से क्या कर सकते हो आप? स्पेस से भी बताया ना क्या काम करते हैं स्पेस से? दो शब्दों के मध्य गैप देने के लिए, स्पेस देने के लिए, है ना। दो लाइनों की या दो पैराग्राफ के मध्य स्पेस गैप देने के लिए किसका प्रयोग होता है? एंटर का। ये ध्यान रखना चीज। दो शब्दों के मध्य स्पेस देना हो तो क्या होगा? स्पेस। दो लाइनों या दो पैराग्राफ के मध्य गैप बनाने के लिए, स्पेस देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वहां पे स्पेस ही लिखा हुआ है, कहीं आप कर दोगे स्पेस हो जाएगा, नहीं, वहां होगा एंटर। लिख लो यार, मेरे को भरोसा नहीं है।
फिर कल कह दोगे बोलोगे सर लिखवाई नहीं थे। दो लाइन या पैराग्राफ के मध्य, दो लाइन या पैराग्राफ के मध्य, दो लाइन या पैराग्राफ के मध्य स्पेस देने के लिए एंटर की का प्रयोग किया जाता है। दो लाइन या पैराग्राफ के मध्य स्पेस देने के लिए एंटर का प्रयोग किया जाता है। और अब आ रहा है सुपर मोस्ट क्वेश्चन, आपका कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, आप लोगों को तो रट गया होगा, पहले बता दिया था मैंने। डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड बैक स्पेस। जब मैंने आपको वर्ड सिखाया था तब भी मैंने ये चीज आपको डिफाइन करी थी कि ये दोनों क्या करते हैं। यहाँ पे जब भी हम कुछ लिखते हैं, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम किधर से लिखते हैं, लेफ्ट से। कर्सर ऐसे ही जाता है ना अपना, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। तो हमारे पास में दो की होती है, एक तो होती है डिलीट और एक होती है बैक स्पेस। ये क्या काम करती है, जैसे मैंने लिखा माय नेम और कर्सर यहां है मेरा, अब कर्सर कहां है, यहां, माय नेम इज। अगर मुझे किधर की तरफ डिलीट करना है, लेफ्ट साइड, किधर करना है, लेफ्ट साइड, तो मैं कौन सी की का यूज करूं। अगर मुझे इसमें राइट की ओर जाना है, अगर मुझे इसमें राइट की ओर जाना है तो किसका प्रयोग करूंगा, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे, इन तीनों की क्या होती है, लाइट भी अपने पास में आती है। जैसे जब भी जो चलता है उसकी वहां पे लाइट इंडिकेट होती है, जिससे हमको पता लग जाता है कौन सा लॉक ऑन हो रखा है अपने पास में। और तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ, एक और लिख लो जो पिछला क्वेश्चन आया था, मैंने बताया आपको माउस। दूसरा कौन सा है, माउस, ठीक है ना। माउस भी अपने पास में दो प्रकार के होते हैं, पीएसटी और यूएसबी। अपने पास में दो प्रकार के माउस इसके अंदर होते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म वही अपने पास में क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, ठीक है। इसके बाद में स्कैनर, ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ठीक है, ये हार्ड कॉपी कहां होती है, पेपर पर, और सॉफ्ट कॉपी कहां होती है, कंप्यूटर में। ठीक है, हार्ड कॉपी निकलने के बाद क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, नहीं किया जाता भाई। हार्ड कॉपी अगर निकल गई तो उसमें कोई परिवर्तन है नहीं होगा, फिर वो तो करेक्शन होगा, दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी में क्या बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी में आप स्कैन करके उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत। स्कैनर के बाद में आती है मोस्ट चीज अपने पास में, MICR। MICR प्रीवियस आपका पेपर का क्वेश्चन है, MICR का यूज क्या होता है। तो इसका पहले तो पूरा नाम देख लो, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन या रीडर। क्या काम करता है, बैंक में चेक की जांच करता है, बैंक में चेक की जांच करता है, बैंक में चेक की क्या करता है, ये जांच करता है, ठीक है ना। MICR। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन या रीडर। क्या काम करता है, विशेष चिन्हों को पढ़ना। क्या करता है, विशेष चिन्हों को पढ़ना। उदाहरण दो फटाफट से इनको भी। OCR के बाद में अब क्या डिवाइस आएगी अपने पास में, हटा रहा हूं एक बार इनको सबको, है ना। तो पता ही है आप जिसमें एग्जाम देंगे वो क्या होगी आपकी, OMR शीट। क्या होगी, OMR शीट। पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकग्नाइजेशन।
क्या करता है? ओएमआर शीट चेक करने का काम करता है। ओबीआर, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। फिर आती है अपने टच स्क्रीन, कौन सी आएगी? टच स्क्रीन, ठीक है। फिर आती है अपने लाइट पेन, जॉयस्टिक एंड माइक। ये सभी हमारी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये सभी क्या है? हमारी इनपुट डिवाइस है। अब इसके अंदर से भी अपने पास में क्या है? पॉइंट डिवाइस। क्या है? पॉइंट डिवाइस। पॉइंट डिवाइस चार होती है अपने पास में। एक होती है माउस, एक होती है टच स्क्रीन, एक होता है लाइट पेन, एक होता है अपना जॉयस्टिक। माउस, टच स्क्रीन, लाइट पेन और जॉयस्टिक। कोई दिक्कत? पॉइंट डिवाइस का मतलब जो हमारे हाथ को प्रदर्शित करती है वह कौन सी डिवाइस कहलाती है? पॉइंट डिवाइस कहलाती है। माउस, टच स्क्रीन, लाइट पेन और जॉयस्टिक होती है। कोई दिक्कत यहां तक में? ये हो गया कौन सा? अपना इनपुट डिवाइस वाले कंप्लीट हो चुके हैं। इनपुट डिवाइस जो थी अपनी वो सारी सारी यहाँ पे क्या हो गई? कंप्लीट। अब कौन सी बची है अपने पास में? आउटपुट डिवाइस। कुछ पूछना है किसी को इनपुट डिवाइस में? अब तक बताइए, इसमें नहीं पूछना? चलो, हमारे पास में क्या आती है? सूचना आती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तो आता है मॉनिटर। कौन आता है? मॉनिटर, जिसकी भाई हमें जो सूचना मिलती है सारी सारी काम दिखती है मॉनिटर पे दिखती है। तो ये सबसे अहम अपने पास में एक आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर, जिसपे हमको सूचनाएं दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मॉनिटर आता है अपना, जो फर्स्ट मॉनिटर होता है उसे बोलते हैं CRT। कौन सा है? CRT। फिर है LCD, फिर है LED, TFT, FPM और एक है OLED। CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डियोड या डायोड। फिर आती है थिन फ्लेम ट्रांजिस्टर, या इसी का एक और नाम होता है एक्टिव मैट्रिक्स। फिर है फ्लैट पैनल मॉनिटर। फिर आती है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डियोड या डायोड। ये सारे हमारे क्या है? मॉनिटर के प्रकार है। ये सभी क्या है? हमारे मॉनिटर के प्रकार है। लिख लो इनको। LCD, CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन अगर इंटरनल आएगा तो पूछा सकता है आकार में सबसे बड़े, आकार में सबसे बड़े और सबसे अधिक विद्युत का खर्चा करने वाले मॉनिटर कौन से? CRT मॉनिटर। LCD मॉनिटर, जिसके जो फिल्म होती है उसके पीछे लिक्विड रूप में अगर कोई स्क्रीन दिखाई देती है तो कौन सा है? LCD। जहां लाइटिंग के माध्यम से अगर स्क्रीन दिखाई देती है तो कौन सा है? LED। TFT, जैसे आकार, जैसे जगह के अनुसार इसका आकार परिवर्तन किया सकता है, कौन सा है? TFT। FPM, ऐसे मॉनिटर जिसकी स्क्रीन आगे से फ्लैट होती हो लेकिन CRT हो सकते हैं। OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डियोड, ये इकोसिस्टम पे चलने वाले मॉनिटर है जो कि इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे क्या है? अपने मॉनिटर के प्रकार हैं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में? तो अब देखिए यहाँ पे इससे इंटरनल और क्या क्वेश्चन बनते हैं अपने पास मॉनिटर के। टर्की क्या है? इसका अगर मापन किया जाए कि वे माप लीजिए कि कितने मापन किए, तो किसमें होगी? विकर्ण में। किसमें होगी ये?
विकर्ण के अंदर। तो अपन कहेंगे भैया जो माप लेते हैं मॉनिटर की माप किस में ली जाती है, विकर्ण में ली जाती है। जो हमें मॉनिटर के ऊपर जो चित्र दिखाई देते हैं, जो हमें मॉनिटर पे क्या दिखाई देते हैं, चित्र दिखाई देते हैं, वो चित्रों की सुस्पष्टता, सुस्पष्टता वो क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। इस रिजोल्यूशन में क्या क्या सम्मिलित है, चमक, ब्राइटनेस, कलर, ये इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। कोई भी चित्र डॉट डॉट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, डॉट डॉट से मिलकर बनता है। कोई भी चित्र किससे मिलता है, डॉट डॉट से। इन डॉट डॉट को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। ठीक है ना, आपके मोबाइल में आते हैं ना मेगापिक्सल्स कैमरा, ठीक है, उसी का अर्थ है ये। ठीक है, तो हमारे जो भी चित्र बनते हैं वो किससे बनते हैं, डॉट डॉट से, और उसमें हम क्या बोलते हैं, उसको पिक्सल बोलते हैं। एक डॉट से दूसरे डॉट की दूरी को कहते हैं, दूरी को क्या कहते हैं, डॉट पिच। क्या बोलते हैं, डॉट पिच। डॉट पिच जितना कम रहेगा उतनी अच्छी पिक्चर दिखाई देगी। भाई दो डॉट के मध्य जितना कम गैप रहेगा उतनी अच्छी पिक्चर दिखाई देगी, और जितना गैप अधिक होगा उतनी आपको बेकार पिक्चर दिखाई देगी। तो डॉट डॉट ऐसे देख सकते हो, जो पुराने मोबाइल आते थे ना अपने पास में 5-6 साल पहले, तो उसके अंदर कोई फोटो खींच के आप जैसे उसको जूम करते थे तो डॉट डॉट में बिखर जाती थी फोटो। अभी वाली किसी फोटो को आप जूम करिए खींचने के बाद में, वो डॉट डॉट में नहीं बिखरती है, क्योंकि उसके डॉट जो होते हैं वो इतने सघन होते हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। तो जितने डॉट ज्यादा पास में रहेंगे फोटो उतनी अच्छी बनेगी, जितने डॉट ज्यादा दूर रहेंगे उतनी ही ज्यादा फोटो बेकार बनती है। तो जो भी हमारी मॉनिटर होता है इसके अंदर इसकी जो मापन होता है, मापन किससे होता है, विकर्ण से। इसके अंदर चित्र की सुस्पष्टता दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के अंदर क्या होती है, चमक और कलर। ठीक है, चित्र जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, डॉट डॉट से मिलकर बनते हैं। डॉट डॉट को क्या बोलते हैं अपन, पिक्सल। एक डॉट से दूसरे डॉट की दूरी क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाई जाती है। ठीक है, उतार लो उसको भी। ज्यादा क्वेश्चन बच्चों इसमें से पूछे जाते हैं, और पिछले पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आए थे। ये टॉपिक बहुत मोस्ट है, ध्यान लगा के पढ़ना इसको। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंपैक्ट और एक होता है नॉन इंपैक्ट। इसे आप बोल सकते हो करेक्टर प्रिंटर। क्या है, मतलब कि जिसमें केवल क्या होते हो, अक्षर वगैरह छपने के लिए काम में आते हो ना, वो प्रिंटर। इसे हम बोलते हैं मल्टी प्रिंटर, यानी कि इसमें अक्षर भी छाप सकते हो और चित्र वगैरह भी छाप सकते हो। ठीक है, दोनों काम करता है। ये जो प्रिंटर होता है अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी, अस्थायी प्रिंट। ठीक है ना, और अस्थायी के साथ साथ में इसकी लो क्वालिटी होती है। प्रिंटर की क्या होती है, लो क्वालिटी, यानी कम गुणवत्ता, कम गुणवत्ता प्रिंट। कम गुणवत्ता का क्या करता है, ये प्रिंट करता है। ठीक है ना, अधिक खर्चीले, साथ में क्या होते हैं, ये अधिक खर्चीले होते हैं, इनके ऊपर पैसा भी काफी ज्यादा लगता है। एक प्रिंट निकालने में काफी ज्यादा अपना खर्चा आ जाता है। ठीक है, ये किस प्रिंटर की बात कर रहे हैं अपन, इंपैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे हैं। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को आप देखोगे तो ये कैसे प्रिंटर है, मल्टी प्रिंटर है। कैसे प्रिंटर है ये, यानी मल्टीपर्पज वर्क कर सकते हैं। साथ ही ये स्थायी प्रिंट है। कैसे है ये, स्थायी या अधिक समय तक प्रिंट, अधिक समय तक प्रिंट। स्थायी तो नहीं कह सकते हम, स्थायी का मतलब तो एक बार प्रिंट हो गया फिर कभी मिटना ही नहीं चाहिए, वो स्थायी होता है। अपन ये कह सकते हैं हाँ कुछ समय के लिए स्थायी है, और साथ में क्या है, ये अधिक समय तक हमको प्रिंट करके दे देता है। अच्छी गुणवत्ता, क्या है इनकी, अच्छी गुणवत्ता, वे कम खर्चीले, वे कम खर्चीले होते हैं। साथ ही में इनमें सुविधा है कलर प्रिंट। क्या है ये, कलर प्रिंट। ये क्या करते हैं अपने पास में,
कलर प्रिंट भी देते हैं। ये वाले ब्लैक एंड व्हाइट में ही लगभग लगभग प्रिंट करेंगे, जबकि ये कौन से प्रिंटर होते हैं, कलर प्रिंट भी साथ में कर सकते हैं। ये इन दोनों के क्या हुए, डिफरेंस हुए। समझ में आ गई क्या बात आपको, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, उतार लो एक बार, डिफरेंस उतार लो फटाफट से। डेजी व्हील, डेजी व्हील, ड्रम, डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स एंड लाइन, लाइन प्रिंटर। ठीक है ना, कितने प्रिंटर बता दिए? 4। इम्पैक्ट में कौन से हैं? डेजी व्हील, ड्रम, डॉट मैट्रिक्स एंड लाइन प्रिंटर। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, निम्न में से बताइए कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है या नहीं है। इनमें से कोई नाम आपको दिया हो सकता है। दूसरा कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में आपके पास में कौन कौन से हैं? लेजर, इंकजेट, थर्मल और फ्लोटर। और कौन सा है? फ्लोटर। इनके अंदर क्या है? ये सूखी शाही का, सूखी शाही पाउडर का प्रयोग, ये किसका प्रयोग करता है? सूखी शाही पाउडर का प्रयोग करता है। ये क्या करता है? तेजी से कागज पर इंक को स्प्रे करने का काम करता है। ठीक है। प्लॉटर सबसे अच्छी वेक्टर ग्राफिक्स, सबसे अच्छी क्या करता है ये? वेक्टर ग्राफिक्स, यानी कि जो भी चित्र वगैरह होते हैं बनाने का काम कौन करता है? प्लॉटर। जैसे कि बैनर वगैरह छपते हो, किससे छपते हैं? प्लॉटर से छपते हैं। तो इनमें से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो नॉर्मली पूछेगा कि बताइए डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है? इम्पैक्ट। या आपसे पूछेगा निम्न में से बताइए इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं? डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि सूखी स्याही पाउडर का प्रयोग कौन सा प्रिंटर करता है? लेजर। कागज पर तेजी से इंक को स्प्रे करने वाला प्रिंटर कौन सा है? ठीक है। सबसे अच्छी वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन कौन करता है? इमेज कौन बनाता है? कोई दिक्कत? उतार लो। एक तो स्पीकर होता है, एक होता है प्रोजेक्टर। क्या है? प्रोजेक्टर। ये भी क्या होते हैं? हमारे आउटपुट डिवाइस होती है। क्या होती है ये हमारी? आउटपुट डिवाइस। तो कौन कौन से हो गए? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है? हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाई जाती है। इनपुट समझ में आ गई थी? ये आउटपुट यहाँ पे अपनी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई। अब कौन सी डिवाइस आती है? अब वह डिवाइस आती है जो दोनों काम करती हो, मल्टी काम करती है, जो इनपुट भी करती हो और क्या करती हो? आउटपुट भी करती है। वो कौन कौन सी है अपने पास में? ये लास्ट टॉपिक है आपका। तो एक डिवाइस जो है उसे बोलते हैं आईओ डिवाइस। क्या बोलते हैं अपन? आईओ डिवाइस, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो देखिए इसमें सबसे पहले आती है मॉडेम। क्या आती है? मॉडेम। पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। ठीक है। इसके अलावा दूसरी है, अभी पढ़ी थी ना इनपुट में अपन ने, टच स्क्रीन। ये इनपुट भी है और कौन सी है? आउटपुट भी है। फिर है एमएफडी, मल्टी फंक्शनल डिवाइस, मल्टी फंक्शनल डिवाइस। ये मल्टी फंक्शनल डिवाइस क्या होती है? ये ऐसी डिवाइस होती है जो कि क्या कर सकती हो? कॉपी भी कर सकती हो, जो कि क्या कर सकती हो? प्रिंट भी कर सकती हो, और क्या कर सकती हो? प्रिंट में स्कैन, दोनों कार्य करती है। तो प्रिंट तो क्या हो गया? आउटपुट, और स्कैन क्या हो गया? इनपुट। दोनों काम करती है। इसके अलावा क्या है? वेब कैम। कौन सा है? वेब कैम। वेब कैमरा जो होता है ये वीडियो लेके भी जाता है और लेके भी आता है। इसके अलावा क्या है? पेन ड्राइव। कौन सी है? पेन ड्राइव। ये इनपुट, डाटा इनपुट भी करता है, डाटा आउटपुट भी करता है। तो ये सभी डिवाइस ये कौन सी है? आईओ डिवाइस कहलाई। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? जिसको भी नहीं समझ में आया वापस जाके एक बार वीडियो देख लेना, नहीं तो। और बच्चा लोगों जो लेट थे ना वो भी देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें मोस्ट